हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जानेंगे अर्थाक्षर के बारे में। एक ऐसा अध्याय जहां से आप लोग स्टेनोग्राफी लगभग पूर्ण आपकी हो जाएगी। अब ठीक है, अगले 2-3 अध्याय में आपकी स्टेनोग्राफी की जो बुक है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन स्पीड लाने के लिए भी आपको संघर्ष करना है। ठीक है, तो बने रहिए। स्पीड लाना अभी इतना आसान नहीं है। आप लोगों को अभी बहुत मेहनत करनी है। अभी आप केवल नियम सीख रहे हो। ठीक है, नियमों को प्रैक्टिस करते रहोगे, उसके पश्चात जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो आज हम जानेंगे अर्धाक्षर के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है अर्धाक्षर। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रयास करूंगा कि आप लोग बेहतर समझ पाओ। सिंपल है, देखो, किताब के सारे नियम छोड़ दो। आप लोग केवल इतना ध्यान रखना है आपने, ट, ठ, ड और ढ। ठीक है, प्लस तो, थो, दो और धो। ठीक है, इनसे पहले से पहले जो शब्द आएगा, ठीक है, जो शब्द आएगा जो वर्ण आएगा वह आधा लिखा जाएगा। ठीक है, अब लिखा कैसे जाएगा? देखो, पढ़ना आसान होता है, पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब बात की गई, यदि मैं लिखता हूं, एक मैं उदाहरण आपको दिखा रहा हूं। देखो, मैंने लिखा बात। ठीक है, अब तो है, तो से पहले बो। देखो, तो से पहले जो वर्ण आएगा ना, से पहले, मतलब टो ठो डो ढो तो थो दो धो, से पहले जो वर्ण आएगा वह आधा लिखा जाएगा। ठीक है, अब जैसे बात है, बात आ गया, तो बात में देखो तो से पहले बो आ रहा है, तो मैं लाइन के ऊपर सीधा करके बताता हूं। ठीक है, देखो, बात लिखा, लाइन के ऊपर गया बा, ये बात ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन अब तो आ गया और तो से पहले बो है। ठीक है, तो इतना मैं लिखूंगा इसको बात, बस ये मैंने बात लिख दिया इसको। ठीक है, अर्धाक्षर में कर दिया, बात ऐसे लिख दिया, तो इसको पढ़ना आसान है। अब मैं लिखता हूं, यदि बात करनी चाहिए। देखो, पढ़ना आसान क्यों? थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आप लोग धैर्य बनाए रखिए। ठीक है, बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए यदि मैं लिखता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो, बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अब इसको मैं बाट नहीं पढ़ सकता ना, बाट या बाथ या बाध, ऐसा कोई शब्द है, ऐसा कोई शब्द नहीं बनेगा इससे। ठीक है, बाट, बाढ़। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर देखो, बाध या तो बांध होता है या फिर बाधा होता, बाध ही होता, इस तरह के, मतलब ऐसा नहीं बनेगा बाट। अब जैसे हट है, ठीक है, हट है, आप हट भी ऐसे लिखोगे, आप हत, और आप हद भी ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब अगर हट कहीं पर आता है, हट लगाए, ये हट लगाए, ये हट लगाए, अब ये हद लगाए थोड़ा ना होगा, या हत लगाए थोड़ा ना होगा, या हद लगाए, हथ लगाए, कुछ नहीं होगा ना। ये केवल हट ही हो सकता है, ये हद ही हो सकता है। देखो, वाक्य के अनुसार हम अर्थाक्षर को समझते हैं। मतलब कहने का आशय, तात्पर्य यही है मेरा, कि हम वाक्य के अनुसार अपने अर्थाक्षर प्रयोग जो हमने किया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से कैसे आपको समझना है। केवल आपने इतना ध्यान रखना, देखो, ये किताब है, किताब में कुछ भी नियम ऐसा कुछ है नहीं। जो शॉर्टकट में मैंने आपको बताता हूँ वो बता दिया। से पहले, इन वर्णों से पहले जो भी वर्ण आएगा वह आधा लिखा जाएगा, लेकिन यदि द्विस्वर आएगा तो तब उस स्थिति में अभी पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, उसको मैं बाद में आपको शॉर्ट करके बताऊंगा, किताब से इतर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्वर यदि आ जाता है, मान लीजिए स्वर आ जाता है कि जैसे हाथी, हाथी इस तरह से लिखते हैं हम अभी, लेकिन आपने इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, हाथी, बस इतना, हाथी, इतना ही लिखना है। या हाटी, हादी, कुछ हो ही नहीं सकता ना, हाथी ही तो पढ़ेंगे हम इसको, हाथी ऐसे ही लिखोगे आप। ठीक है, जैसे पता है, ये पता, इस तरह से पता। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, बात जैसे है तो बात में आ की मात्रा रहने दीजिए, क्योंकि लाइन के ऊपर से लगे तो आ की मात्रा स्वयं ही लग गई उसमें। तो मैं आपको कुछ उदाहरण इसके देता हूं, जैसे 2-3 उदाहरण आपको मैं देता हूं ताकि आप लोग इसको बेहतर तरीके से और समझ सको। ठीक है, सबसे पहला कोई शब्द, जैसे जैसे हट, पता, खेत,
कूट, जैसे नीति, जैसे लाट, हाथ, मत, मात। ठीक है, इतने शब्द हम लेते हैं। देखो सर में तो ठीक है, लगभग यही ज्यादातर प्रयोग में होते हैं। अन्य जो भी आएंगे इनके अलावा ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा शब्द कोई आ नहीं पा रहे हैं तुमसे। तो हट कैसे लिखते हैं, देखो हट, फिर पता, पता में आ की मात्रा तो तब आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, खेत इस तरह से, ठीक है, कूट इस तरह से, नीति इस तरह से, लाट, ठीक है, हाथ और मत और मात। ठीक है, इस तरह से मात अब लाइन के ऊपर चलेगा तो आ की मात्रा उसमें नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो यदि पदवी आता है, पदवी, पदवी कैसे लिखेंगे, पदवी, ये पद अर्धाक्षर में आ गया, पद फिर वी वो पूरा आएगा। ठीक है, अर्धाक्षर में। आप लोग इसको आज समझो और अगला 85 जो अभ्यास है ना उसको पढ़ने का प्रयास करो। नहीं पढ़ने में आएगा तो मैं 85 से पहले आपको मैं 86 करने की सलाह देता हूं। ठीक है, 86 आप लोग करो पहले, 85 रहने दो अभी, 86 आप लोग करो। ठीक है, 85 इसके पश्चात करना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत बनाना जब आएगा तभी तो पढ़ना सीखोगे। अभी ना बनाना आया ना पढ़ना सीखा तो फिर पढ़ोगे कैसे, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो पहले 86 को बनाओ, और जब आप उसको बनाओगे उसके पश्चात मैं आपको डायरी में लिखकर इस अभ्यास को बताऊंगा। ठीक है, बोर्ड पर देखो छोटे और बड़े का ना फर्क पता नहीं चल पाता कि ये छोटा है बड़ा है। अब मैं इनको बड़ा कर, आप इतना छोटा बना रखा, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। बड़ा करूंगा तो आप लोग समझेंगे कि पूरा वर्ड है, इसलिए मैं इनको आपको डायरी में बनाकर बताऊंगा कि कैसे आपको ये बनाना है। ठीक है, छोटा कितना बनेगा, आधा कैसे बनेगा, पूरा कैसे बनेगा, कैसे आपको करना है। ठीक है, आप लोग 86 बना के रखिएगा और इसको थोड़ा बहुत और समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बस सिंपल है, इन 8 से पहले जो भी वर्ण आएगा वो आधा लिख दिया जाएगा, यही अर्थाक्षर का नियम है। ठीक है, तो आप लोग 86 बना के रखना और उसको मैं आपको डायरी पर लिखकर समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग तैयारी करते रहिए। और दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा ही होती है। ठीक है, रिटन एग्जाम काफी महत्वपूर्ण होता है। और यदि आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल जनरल स्टडीज करके आपको मेरे होम पेज पर दिख जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।